हेलो, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग आज मेरे साथ नए जुड़े हैं, मेरा नाम रेणु वर्मा है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर, एक एस्ट्रोलॉजर और एक टैरो कोच भी हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है यस और नो। ये रीडिंग है। आपके दिमाग में, आपके दिल में कोई भी सवाल है, आप उस सवाल को लिख लीजिए, उसे बार बार मनन चिंतन करिए और उस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में देने की कोशिश करूँगी। ये बहुत ही सीधी, सटीक, टू द पॉइंट रीडिंग होगी, जहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करूँगी। अगर जवाब हाँ है तो बताऊँगी कि उसके आगे पीछे की क्या एनर्जीज़ हैं, कैसे रहेगी वो सब एनर्जीज़। और अगर ना भी है तो भी मैं कोशिश करूँगी कि कार्ड्स हमें गाइडेंस दें कि हमें आगे क्या करना चाहिए और आगे का क्या पाथ होना चाहिए, क्या रास्ता होना चाहिए। तो हम कार्ड से वो भी गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। मैंने 4 पाइल्स बनाए हैं दोस्तों। 1 2 3 4। 1 2 3 4। आप ये वीडियो को पॉज कर लीजिए, कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाइए, पॉज कर लीजिए और ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी सवाल है, उसे दोहरा लीजिए। मैं हर पाइल के लिए एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, वो सवाल कोई भी हो सकता है। आपको अपने, जब आप पाइल सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको वो सवाल अपने मन में दोहराना है। 1 2 3 4। ये रीडिंग टाइमलेस है। आप इनमें से एक या एक से ज़्यादा पाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मेरा सुझाव यही रहेगा दैट स्टिक टू 1 पाइल। एक पाइल ही रखें, क्योंकि उससे आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। कोई भी पाइल आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने बताया, ये जनरल रीडिंग है। आपके जो भी मन में सवाल आ रहा है उसका मैं आपको हाँ या ना बहुत ही सीधा सटीक जवाब देने वाली हूँ कार्ड्स की सहायता से। तो देखते हैं पाइल वाइज आपकी रीडिंग्स क्या कहती हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे सब पाइल्स के लिए। तो आप टाइम स्टैम्प पे जाकर डायरेक्टली क्लिक करके अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो अगले सेक्शन में मैं पाइल 1 की रीडिंग आपको बताने वाली हूँ। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। देखते हैं आपके दिमाग में जो भी सवाल है, आपके मन में जो भी सवाल है, टैरो हमें क्या गाइडेंस देता है। फ्रेंड्स, जो भी आपका सवाल है मुझे पता नहीं है, मैं टैरो की गाइडेंस के थ्रू आपको सिर्फ हाँ या ना में टू द पॉइंट जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो पहला कार्ड है हमारा द टावर। दूसरा कार्ड है द हर्मिट। दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड हैं। और हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। हम देख लेते हैं एंजल्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पाइल नंबर 1, एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। आपका जो भी सवाल है, तो हमारे पास पहला कार्ड आया है नो। और हमारे पास में दूसरा कार्ड आया है पीसफुल रेजोल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहा है अभी, ठीक है, ये जो अभी आपकी मनोस्थिति है, ओके, जो भी आपके दिमाग में सवाल है जिसका जवाब आप चाहते हैं हाँ या ना में, मुझे लगता है रीसेंट पास्ट में इस पर्टिकुलर चीज़ ने आपके जो दिमागी और कहें सुख चैन को काफ़ी डिस्टर्ब किया है। कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें आपके आसपास की बहुत सारी संभावनाएं चेंज हो गई हैं। आपको आपकी इस जो ध्येय है, जो गोल है, जिससे रिलेटेड आप सवाल पूछ रहे हैं, जो ये इवेंट हुआ है, जो भी हुआ है इंसिडेंट्स,
उसकी वजह से आपको थोड़ा दूर जाना पड़ा, आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ी, आपको काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ भी रही थी पहले, लेकिन ये जो एक इंसिडेंस हुआ है या जो भी घटना घटी है रिसेंट पास्ट में, उसकी वजह से आपका नज़रिया थोड़ा चेंज हुआ है। तो हाँ, मैं कहूँगी कि ये आपका जो भी सवाल है, जो भी आपका गोल है, आपके दिमाग में जो भी सवाल है, इसके आप काफ़ी करीब हैं, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई है, तो शायद आप सिर्फ वेट कर रहे हैं सही मौके का। ओके, और चीज़ों के समीकरण काफ़ी बदल गए हैं। ये कार्ड मुझे बताता है कि बहुत सारी उथल पुथल हुई है रिसेंट पास्ट में, तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है आपके इस गोल को अचीव करने के लिए। नंबर 9 मुझे बताता है कि आप शायद बस कुछ दूरी पे थे ये अचीव करने से, लेकिन इस घटना ने सारे समीकरण चेंज कर दिए, बदल दिए, और बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, जो भी आपका सवाल है उससे रिलेटेड। ये सवाल फ्रेंड्स आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, फैमिली, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। ये जो भी आपके दिमाग में सवाल है, ये आपको काफ़ी स्ट्रेसफुल पीरियड ऑलरेडी दे चुका है ये सवाल, ये मैटर जो भी आपकी लाइफ का है, और आप काफ़ी ड्रेन्ड आउट ऑलरेडी हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड ऑलरेडी हैं, लेकिन इसका पीसफुल जो सोल्यूशन है वो आप ही लेकर आ सकते हैं। देखिए दोनों कार्ड, द हर्मिट और पीसफुल रेजोल्यूशन, जो अपना मेरा एंजल का कार्ड है, ये दोनों ही कनेक्टेड कार्ड्स हैं। ये कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा मैच्योर्ड एक आउटलुक लेंगे तो ये जो सिचुएशन अभी बन रही है ये भी गुजर जाएगी। हाल फिलहाल के लिए एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं कि आंसर नो है, नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैक ट्रैक कर लेते हैं, आप थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो शायद समीकरण चेंज हो और शायद आगे ये आकर आंसर यस हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये नो है। ओके, पाइल 1 फ़िलहाल के लिए ये नो है। मैंने आपसे कहा था ये काफ़ी सीधी, सच्ची, सटीक और टू द पॉइंट रीडिंग होने वाली है। तो पाइल 1 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे और आपको ये रीडिंग पसंद आए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग पाइल 2 के लिए है। ये यस और नो रीडिंग है। इसमें मैं आपको बहुत ही सटीक, टू द पॉइंट आंसर देने वाली हूँ। आपके दिमाग में जो भी सवाल है आप उसे दोहरा लीजिए। उस सवाल का हाँ या ना में जवाब मैं आपको कार्ड की मदद से देने वाली हूँ। ये पहला कार्ड हमें मिल गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, ये सवाल आपकी लाइफ के कोई भी स्टेज से हो सकता है। आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशन, कामकाज, बिजनेस, व्यवसाय, सब तरीके से कहीं से भी हो सकता है। ये सवाल आपको सिर्फ आपके मन में दोहराना है। मैं आपको ये इवेंट आपकी लाइफ में या ये काम आपका बनेगा या नहीं बनेगा, आपके मन मुताबिक होगा या नहीं होगा। वाओ, देखिए क्वीन और किंग हमें दोनों साथ में मिले हैं और 5 ऑफ कप्स मिले हैं। हम साथ में एंजल्स का गाइडेंस भी लेंगे। फाइल 2, एंजल्स हमें गाइड करें प्लीज। फाइल 2, एंजल्स हमें गाइड करें। तो हमारा पहला कार्ड है यू आर रेडी, और हमारा दूसरा कार्ड है फॉरगिवनेस। ओके, तो फ्रेंड्स, आपका जो भी सवाल है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा साइन है, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आना। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आप इस जो भी आपके मन में दुविधा है या जो भी मैटर से रिलेटेड आपका सवाल है, आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच ऑलरेडी लिए हुए हैं और आप एक मैच्योर्ड तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। मुझे लगता है आपने पहले भी ये चीज़ ट्राई की थी, जो भी आपका सवाल है, जो भी मैटर है, पहले भी आपने ये करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय शायद आपको आपके आसपास के लोग या जो इन्वॉल्व्ड पार्टीज़ हैं वो समझ नहीं पाए थे और शायद आप अकेले छूट गए थे। ठीक है,
मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये वाइब्स मिलती है कि आप अकेले रह गए थे, भीड़ से अलग हो गए थे, लेफ्ट आउट फील कर रहे थे और काफ़ी इमोशनली इस चीज़ से जुड़े थे। अगर ये आपका सवाल किसी प्रॉपर्टी या मनी मैटर को रिलेटेड है तो मुझे लगता है कि पास्ट में शायद इतनी शिद्दत से आपने इसके लिए ट्राई किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके या तो डील नहीं बनी या फिर कोई आपको और सपोर्ट कर रहा था लेकिन वो पीछे हट गए, या फिर कुछ मनमुटाव हो गया है या फिर कुछ कन्फ्यूजन हो गया है तो आपको सपोर्ट नहीं मिला लोगों का। तो काफ़ी इमोशनल ओवरवेलमिंग एक पीरियड रहा आपके लिए। ठीक है, कार्ड्स का गाइडेंस है कि अब आपका जो भी काम है, आपके दिमाग में जो भी सवाल है, उसके लिए पूरी तरह से आप तैयार हैं। ये दोनों ही कार्ड, जैसे मैंने बोला, आपको बहुत अच्छा साइन है। फ्रेंड्स, अगर ये आपका सवाल प्रॉपर्टी या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। जनरली भी अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, कुछ और मैटर भी है आपकी सॉरी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, आपके पर्सन से रिलेटेड है, तो एक छोटा सा बीच में स्टेज था जहाँ पे कनेक्शन नहीं था, जहाँ पे आप अपने आप में नहीं थे, जहाँ पे आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। यू वर फीलिंग लेफ्ट आउट, आपको लग रहा था कि कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है आपको। लेकिन अभी एंजल्स मुझे बताते हैं कि आपको वो फीलिंग से निकल के आगे फ्यूचर को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए आपको अपने रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि जवाब पूरी तरह से हाँ है। तो आंसर फॉर पाइल 2, वॉट एवर इज़ योर क्वेश्चन, आपका कोई भी सवाल हो फ्रेंड्स, आपका जवाब हाँ है। आप पूरी तरह से तैयार हैं। आपने शुरुआत से शुरू करके आप एंड के स्टेजेस तक ऑलरेडी पहुंच गए हैं। बस आपको पुरानी चीज़ें भूल कर क्लीन स्लेट से शुरू करना है। ठीक है, तो आपका जवाब है हाँ। सो पाइल 2, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने वीडियो की शुरुआत में पाइल 3 को चुना था, पाइल 3 सिलेक्ट किया था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप जानते ही हैं, सवाल आपको आपके मन में दोहराना है और मैं सवाल का, आपके सवाल का, वो कोई भी सवाल हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है आपके जीवन में। ये सवाल जो है मैं कार्ड से गाइडेंस लेकर आपको यस या ना, हाँ या ना। देखिए हमारे पास आया है द हैंग्ड मैन रिवर्स। मैं आपको हाँ या ना का जवाब देने वाली हूँ। बहुत ही सीधा सटीक जवाब, टू द पॉइंट जवाब देने वाली हूँ। हमारे पास फिर से देखिए तीनों ही कार्ड्स हमारे पास में मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। तो पाइल 3, आपने जो भी सवाल आपके दिमाग में है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ये एनर्जीज जो कार्ड्स की हैं, क्योंकि हमारे पास में सारे ही मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं और मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी समय से इसके मैनिफेस्ट होने का या ये जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, आप इसका बहुत समय से वेट कर रहे हैं, काफ़ी समय से इसके लिए काम कर रहे हैं। ओके, मेरे पास पहला कार्ड आया है देयर इज समथिंग बेटर। ओके, दूसरा कार्ड देखते हैं, मेरे पास आया है अनलाइकली। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, आपके जो भी आपका सवाल है, जो सिचुएशन मुझे दिखाई देती है कार्ड से, देखिए आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। मेरे पास 3 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं और इसका मतलब है कि जो भी सवाल है पाइल 3 आपके दिमाग में, आप जो भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का। ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन है आपके लिए। ये दी हैंगमैन का कार्ड है जो मुझे कहता है कि आप काफ़ी समय से इसके लिए वेट कर रहे हैं। आपको कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास में और आप थोड़ा, आपको डाउट भी था शायद पास्ट में, तभी आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। आप क्लियर नहीं थे कि आपको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी मैटर है या कोई ऐसा सवाल है या फिर कोई ऐसे आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जो शायद बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा आपसे दूर कर देगी,
और आपके लाइफ का बैलेंस ख़राब हो सकता है, मुझे लगता है। ये कुछ तो बहुत एक्सट्रीम पे है, और मुझे लगता है काफ़ी डैमेज ऑलरेडी आपको हो चुका है इस जो भी चीज़ है जिसके लिए भी आपने सवाल पूछा है, जो आपका सवाल है पाइल 3, मैं बहुत क्लियरली आपको बोलना चाहती हूँ, ये जो चीज़ है, जो भी मैटर है, ओके, ये काफ़ी बड़े प्रॉब्लम्स आपकी आपकी लाइफ में तो बहुत टाइम से चल ही रहे हैं इसी मैटर की वजह से, और शायद आगे भी आएंगे। ये आपको ऐसी कोई दुर्घटना कहूँगी या फिर ऐसे कोई मोड़ पे ला देगा जहाँ पे शायद आपको आगे कोई सपोर्ट ना मिले। तो थोड़े टाइम के लिए ये जो चीज़ है ये आपको बहुत परेशान करेगी, लेकिन इसका जो फ्यूचर या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जो इसके बारे में समझेंगे, इस सिचुएशन के बारे में, तो मैं आपको बहुत क्लियरली ये बताना चाहती हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली मुझे ये वाइब्स आते हैं कि यू विल बी थैंकफुल कि जो आपका सवाल है इसका जवाब नो है। ओके, देखिए बहुत क्लियर कार्ड्स हैं, बहुत क्लियर हमारे पास गाइडेंस आया है, देयर इज समथिंग बेटर कमिंग। ओके, एंड ये जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ये अनलाइकली है। और पाइल 3 मुझे कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली ये वाइब मिलती है कार्ड से कि अगर ये नहीं होगा तो आपको अभी टेम्पररी थोड़ा दुख होगा, लेकिन आगे आकर ये आपके ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड आपका ये सवाल है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ बेहतर आने वाला है आपकी लाइफ में, तो इसे मुझे लगता है कि आपको यू शुड लेट गो। ये आपकी लाइफ का बैलेंस भी बिगाड़ देगा। मुझे लगता है कि बहुत सारा नुकसान आपका ऑलरेडी हो चुका है। ओके, और अब ये वेटिंग पीरियड से आपको निकलना पड़ेगा, आप को थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। बहुत ही जो भी सवाल है उससे रिलेटेड ही आपके पास में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में आएंगी। यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस वन। तो मेरा जवाब पाइल 3 के लिए आप समझ ही गए होंगे अभी तक, पूरी तरह से नो है। ओके, पाइल 3 आपके लिए जवाब, जो भी आपका सवाल है उसका जवाब नो है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। ऑल द बेस्ट, आपका जो भी सवाल है उससे रिलेटेड बहुत मेहनत करिए आगे, और जैसे हमें एंजल्स का गाइडेंस मिला है, समथिंग बेटर, इससे कुछ बेहतर आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच पाइल 3। हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपने पाइल 4 चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जैसे आप जानते हैं ये रीडिंग सिर्फ आज यस या नो, हाँ या ना जवाब है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। हमने पाइल्स बता दिए थे आपको शुरुआत में ही। अगर आपने पाइल 4 4th पाइल सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप अपना सवाल एक बार अपने दिल में दोहरा लीजिए, अपने इष्ट भगवान को याद कर लीजिए। चाहिए तो ये रीडिंग पॉज कर लीजिए, एक बार फिर से सवाल दोहरा लीजिए। मैं आपको बहुत ही क्लियर और टू द पॉइंट जवाब देने वाली हूँ। आपका जो भी सवाल है उससे रिलेटेड, ये इवेंट जो भी है, हाँ या ना। ओके, तो पहला कार्ड हमें मिला है 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए किंग और क्वीन हमारे पास में है, लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास में रिवर्स्ड में आया है ये कार्ड। देखते हैं एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं। एंजल्स हमें बताएं पाइल 4, जो भी पाइल 4 व्यूअर्स आपके दिमाग में है उसका जवाब एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। तो हमारे पास में कार्ड आया है अनलाइकली, हमारे पास कार्ड का गाइडेंस आया है अनलाइकली, पहला कार्ड। और दूसरा हमारे पास में कार्ड आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये जो भी सवाल है आपका, पहली बात तो ये है कि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन पूरे कार्ड से मुझे ये वाइब पता चलती है कि आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे जाने नहीं देना चाहते। जो भी है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपका सवाल है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ भी करके आप इसे दोनों हाथों से बटोरना चाहते हैं। आप बहुत क्लियर हैं कि ये जो इवेंट है या जो ये मैटर है ये आपके फेवर में होना चाहिए। अगर ये लीगल मैटर है, ओके, फर्ज कर लीजिए पाइल 4
अगर ये लीगल मैटर है तो आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि या तो आपको कुछ डिले करना चाहिए, डिले टैक्टिक्स अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर ये अभी इसका वर्डिक्ट आएगा तो ये आपके फेवर में नहीं होगा, या फिर आपको कुछ डिले हो सकता है फैसले में, लेकिन वर्डिक्ट अगर अभी आता है तो आपके फेवर में नहीं होगा। पाइल 4, अगर ये सवाल आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड है तो मुझे लगता है कि आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना, मुझे लगता है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या आपको थोड़ा सा एक अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। क्या हो रहा है, आप अभी बहुत सोच रहे हैं, मुझे लगता है कार्ड्स को देख कर ना कि आई फील इतनी ज़्यादा प्लानिंग और आप स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि कहीं इमोशन से दूर जा रहे हैं, तो लोग हर्ट हो रहे हैं, आप खुद हर्ट हो रहे हैं, और आप थोड़ा सा डायरेक्शन लेस ऑलरेडी फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे स्ट्रांगली लगता है। पूरी सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपने अपने दिल की नहीं सुन के आप दिमाग की सुनना चाह रहे हैं। आपको मुझे लगता है कि बहुत बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस भी है इस सिचुएशन में। तो क्या लगता है मुझे कि या तो आप कंफ्यूज्ड हैं, या फिर आप इतनी बार ट्राई कर चुके हैं इस चीज़ के लिए कि आपको प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर रास्ता नहीं दिख पा रहा है, और जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक फ़ीमेल एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि या तो आपके आसपास कोई फीमेल हैं जो शायद आपका भला सोचते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आपके इस डिसीजन को वो कंट्रोल करें। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा उनकी न सुनते हुए अपने दिल की सुननी चाहिए। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि इसका जवाब हमारे पास जो आ रहा है वो ना है, अनलाइकली है। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें और खुद के डिसीजन लें और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश न करें, ओके, और दूसरों के इन्फ्लुएंस में ना आए, तो मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जवाब हाँ हो सकता है। एज ऑफ नाउ, अभी की एनर्जी देखते हुए मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीज़ें आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दूसरों के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। पाइल 4, अगर आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगे और अपने हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। ओके, तो पाइल 4 अनफॉर्चुनेटली आपके लिए अभी की एनर्जीज के हिसाब से हाईली अनलाइकली है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको इससे प्रॉपर गाइडेंस मिले, ये आपके साथ रेजोनेट करे। ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें, आपका प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।